गुड इवनिंग ऑल द नीट एस्पिरेंट्स। आज 23 मई 2021 आपने एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देखी है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। एमएचआरडी मिनिस्ट्री और जितने भी कंट्री के एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन मिनिस्टर और सेक्रेटरी है, उनकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई। इस मीटिंग का कंक्लूजन और इसको लेकर बोर्ड एग्जाम्स में क्या हो रहा है और नीट एग्जाम्स पे क्या असर पड़ेगा, इस बेसिक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को मैं आपसे एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। देखिए, ये एक सेगमेंट्स क्लियर हो गया कि बोर्ड एग्जाम्स 12th का सीबीएसई का होगा। इसकी डेट के इंफॉर्मेशन, जैसा कि पहले भी जब कोविड बहुत तेजी से फैल रहा था, पैंडेमिक की सिचुएशन पैन इंडिया में हो चुकी थी, तो बोला यह गया था कि साहब हम 1 जून को एक्सप्लेन करेंगे। तो एक डेट हमारे पास आई है कि 1 जून को टेंटेटिव डेट बताई जाएगी। साथ ही साथ कुछ सजेशन भी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हमें समझना होगा। अब ये तो बात पक्की हो गई है कि बोर्ड एग्जाम्स 12th का सीबीएसई का होगा। पहले भी इंफॉर्मेशन है कि 15 डेज प्रायर आपको बताया जाएगा, यानी 15 जून के बाद में एग्जाम शेड्यूल डेट होने वाला है। एक पॉइंट। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट विषय ये है कि कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के ही पेपर होंगे। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट थे, जो एडिशनल सब्जेक्ट थे, जैसे फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, म्यूजिक या डिफरेंट अप्रॉक्सीमेट टोटल सीबीएसई के 200 से के आसपास सब्जेक्ट्स हैं, उसमें से जो कोर सब्जेक्ट हैं लगभग 20 के आसपास उनके ही एग्जाम होंगे और बाकी सब्जेक्ट्स में उनके बेस पर हम रिजल्ट एनालाइज कर लेंगे। तो सब्जेक्ट कम होंगे तो जो बोर्ड एग्जाम्स का ड्यूरेशन पहले 2 महीने लगते थे, वो 15 से 20 दिन में मैनेज होगा। एक पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट ये है, दूसरा भी सुझाव है, सजेशन है, जो कि आपको इंफॉर्मेशन जाएगी, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि बोर्ड एग्जाम्स के टाइमिंग कंटेंट भी कम करें। 3 घंटे की जगह ये 1.5 घंटे का पेपर हो, पेपर का पैटर्न भी ऑब्जेक्टिव हो। तो इन सभी से आपके पास जो अभी का वक्त है, मेरा आपको मैसेज है कि आप 12th के पोर्शंस को जैसे आप पढ़ते हो, अगर ये ऑब्जेक्टिव है तो आपके लिए तो और बेहतर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि नीट के लिए आप ऑब्जेक्टिव अप्रोच से पहले से पढ़ते आ रहे हो। अब बोर्ड एग्जाम्स के बच्चों के लिए एक सेगमेंट क्लियर कि बोर्ड एग्जाम्स 15 जून के बाद से शेड्यूल्ड हो रहा है। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस के पैटर्न हैं वो होंगे, तो बहुत परेशान होने की, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हम 12th के पोर्शंस को पहले भी ठीक से पढ़ते आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव अप्रोच में बहुत ईमानदारी से हम पढ़ेंगे। एक विषय ये, लेकिन बोर्ड एग्जाम्स के शेड्यूल डेट के साथ नीट की क्या पॉसिबिलिटी है, ये समझना है। अब अगर जून लास्ट में एग्जाम्स खत्म होता है या जुलाई फर्स्ट वीक या 10 जुलाई तक ये सीन क्लियर हो जाता है, तो आपकी जो डेट अभी 1 अगस्त शेड्यूल्ड है, आप ये मान के चलो कि अब लगभग उसमें समय कम है, सिर्फ 2 महीने का समय है। चांसेस हैं, सारी सिचुएशन जून में डिपेंड करेगी। तो मैक्सिमम जो एस्पेरेंट्स है, जिनको अभी तक ये लग रहा था कि नहीं साहब नीट कैंसिल हो जाएगा, बोर्ड एग्जाम्स पोस्टपोन हो गया, तो ये सब चीजें थोड़ी देर के लिए अब अपने मन से हटाइए। अब आप अपने को फोकस करिए अपने रिवीजन्स पे, 12th के टॉपिक्स को फिर से जुट जाइए, जितने भी 12th के एस्पेरेंट्स हैं। और जो ड्रॉपर बच्चे हैं, जिनको 1 अगस्त माइंडसेट करके है, तो उनके लिए ठीक से एनसीईआरटी बेस्ड रिवीजन और टू द पॉइंट्स प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, ये सारे के सारे सपोर्ट मिलेंगे। चूंकि आपके पास मेरा यही मैसेज है कि वक्त कम है, इन 2 महीने में हम ठीक से नए कॉन्सेप्ट ना पढ़ें, नई चीजों को ना पढ़ें, एनसीईआरटी के टू द पॉइंट लाइन और कंटेंट पे फोकस हों और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पे स्पेशली फोकस करें। ऑल द नीट एस्पिरेंट्स के लिए मेरा ये मैसेज है। अगर मैं कंक्लूड करूंगा तो 2 पॉइंट्स में, 2 लाइन में ये सेगमेंट्स क्लियर हो गया है कि बोर्ड एग्जाम सीबीएसई का होगा। डेट की अनाउंसमेंट 1 जून को की जाएगी, 15 जून के बाद होगा। पेपर के पैटर्न में चेंज हो रहे हैं, पेपर ऑब्जेक्टिव हो सकता है, एक पॉइंट।
ड्यूरेशंस भी कम होगा। ये सभी चीज़ें आपके प्रेशर को ख़त्म करने के लिए। आप रिलैक्स रहो, टू दी पॉइंट, आसानी से आपके मार्क्स मिलेंगे, नंबर मिलेंगे। बोर्ड एग्जाम्स आपके स्कूल में ही होगा, कॉपी भी स्कूल में चेक की जाएगी। ऐसी बहुत से सजेशन हैं जो बहुत आसान होंगे और कहीं भी हमें परेशान होने की जरूरत नहीं होने वाली। साथ ही साथ नीट के एग्जाम्स की डेट धीरे धीरे करीब आ रही है, हम उसको मैनेज करेंगे। हम 12th के, अभी हमारा फोकस जितने भी 12th के एस्पेरेंट्स हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 12th के पोर्शंस के जो रिड्यूस सिलेबस है उन पे ऑब्जेक्टिव अप्रोच में आ जाओ। 2 फायदे होंगे, आप नीट के लिए भी तैयारी करोगे और जितने ड्रॉपर बच्चे हैं जो 12th का एग्जाम दे चुके हैं वो जी जान से जुट जाएं, उनके कोर्स खत्म हो चुके हैं, वो सीधे सीधे बहुत ईमानदार तरीके से 11th और 12th के रिवीजन करें। और रिवीजन में 2 ही मंत्र है, हमने मैक्सिमम टाइम रिपीट करना है एनसीईआरटी की लाइन को, कंटेंट को, और साथ ही साथ हमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करनी है। मैं लास्ट में फार्मूला देता हूं, मिनिमम मोर देन 5 टाइम्स एनसीईआरटी। अभी आकाश की एक एनसीईआरटी पर बेस्ड एनसीईआरटी मैप, एक बुकलेट आई है, बहुत बेहतरीन रेस्पॉन्स इसका आ रहा है। लाइन बाय लाइन हम इसको पढ़ें, हर चैप्टर को 3 से 4 पेज में कॉन्साइज किया गया है। अगर हमने इसको मिनिमम 5 टाइम्स प्लस पढ़ लिया, जो हम आसानी से पढ़ सकते हैं 2 महीने में, और इन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को 5 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट कर लेंगे, हम सभी के नंबर, मुझे विश्वास है आप सभी के नंबर 600 प्लस आएंगे। बहुत आसान तरीके से आप मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेंगे। मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।